जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छ भावुची बहुत भलरे थिबो। तो तुम मानकु आम यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई गुरुकुल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। तो आज सॉल्यूशन सेकेंड लेक्चर सॉल्यूशन फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाइए। तो आज सेकेंड लेक्चर रे हमें कौन कौन पढ़िबा, मोलालिटी पढ़िबा, रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलालिटी पढ़िबा, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन पढ़िबा आउ रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी पढ़िबा। तो आज क्लास रे एतिकी पोर्शन हमें कवर करिया। तो चलो क्लास स्टार्ट करिया। एबे हमें स्टार्ट करिया मोलालिटी। लास्ट क्लास रे हमें पढ़थिले मोलारिटी, एटा हला मोलालिटी। तो देखो मोलालिटी रो डेफिनेशन कोन? डेफिनेशन हला कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आ माने हला 1000 ग्राम बा गोटे केजी रो सॉल्वेंट रे केते मोल रो सॉल्यूट डिजॉल्व हैला ताकू से सॉल्यूशन नो मोलालिटी बोली कहा जाए। बुझियला? मोलारिटी रो डेफिनेशन कोन थिला? 1000 ml रो सॉल्यूशन ने केते मोल रो सॉल्यूट डिजॉल्व हबो। एठी कोन 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट रे केते मोल रो सॉल्यूट डिजॉल्व हबो। बुझियला ना नहीं? मोलारिटी कोन थिला? 1000 ml रो सॉल्यूशन ने केते मोल रो सॉल्यूट डिजॉल्व हबो। मोलालिटी कोन? 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट रे केते मोल रो सॉल्यूट डिजॉल्व हबो। क्लियर हैला? अच्छा, एबे डिराइव करिया मोलालिटी रो फार्मूलाटा बा एक्सप्रेशनटा। बाबा मु गोटे कंटेनर नेली, ए कंटेनर रे स्मॉल m2 ग्राम रो मु कोन कली ना सॉल्वेंट नेली। स्मॉल m2 ग्राम रो सॉल्वेंट नेली। ता देरे कोन कली ना स्मॉल m1 ग्राम रो सॉल्यूट पके देली। पकेला परे ताकू गोळे देली। गोळेला परे सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गला। बुझिला? अच्छा, एटी मु डिफाइन कर दूची सिंबल कोन? स्मॉल m2 टा कोन हैला ना मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। स्मॉल m1 तो आगुर मु डिफाइन करछि, से सिंबल हैला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। आ कैपिटल M1 हैला मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक। अच्छा, एबे मु कहि परिबी कोन ना m2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contains m1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। कहि परिबी ना कहि परिबिनी? m2 ग्राम रो सॉल्वेंट रे मु m1 ग्राम रो सॉल्यूट पकेली, तो मु कहि परिबी कि m2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स m1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, जदि एटा हला ताहले मु एटा भी कहि परिबी m2 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स स्मॉल m1 by capital M1 moles of solute। कैपिटल स्मॉल m1 हैला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कैपिटल M1 हैला मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो स्मॉल m1 by कैपिटल M1 कोन हबो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर अछि? ताहले 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट केते कंटेन करिवो ना स्मॉल m1 by कैपिटल M1 into 1 by m2 मोल्स रो सॉल्यूट। ताहले 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट केते कंटेन करिवो ना स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 एतिकी मोल्स रो सॉल्यूट। अच्छा, मु एटी कोन बाहर कली? मु बाहर कली कि 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट रे एतिकी मोल्स रो सॉल्यूट डिजॉल्व हैला। एबे मोलालिटी रो डेफिनेशन टा को आउथरे पढो। कोन लिखा हिची ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। माने 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट रे केते मोल रो सॉल्यूट डिजॉल्व हबो। हमु बाहर कली कि 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट रे एतिकी मोल रो सॉल्यूट डिजॉल्व हबो। ता माने एटा कहार एक्सप्रेशन? मोलालिटी रो एक्सप्रेशन। तेणु मोलालिटी रो एक्सप्रेशन को मु एटी आउथरे लिखि दोची फार्मूला टाकू जे मोलालिटी माने स्मॉल m केते हला ना स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m2। एटा हला मोलालिटी रो फार्मूला। स्मॉल m1 कोन ना गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, कैपिटल M1 कोन ना मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m2 कोन ना मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। स्मॉल m1 कैपिटल M1 ऑलरेडी मु यूज करछि मोलारिटी रो एक्सप्रेशन ने, तो सेतेबेले मु सिंबल डिफाइन कर देछि, सेतबे केवल मु स्मॉल m2 रो सिंबल टा डिफाइन करली। ठीक अछि? अच्छा, एबे जो मु मोलालिटी रो फार्मूला डिराइव कली टिके सेठी देखो। एटा हला स्मॉल m1, एटा हला कैपिटल M1।
अच्छा एटा को मु n बोली कहि परिबिनी स्मॉल n माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी कहि परिबी। अच्छा ए स्मॉल m2 टा कोन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ए 1000 टा तळु को पळे आइले सेटा जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो ना नहीं ता माने मोलालिटी को मु एमिति भी लिखि परिबी n डिवाइडेड बाय m2 इन केजी। एटी n टा कोन एटी लिखि दउची n हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ m2 केजी हैला मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक बुझिला ना नहीं तेणु मोलालिटर एटा भी गोटे फॉर्मूला हो गला। अच्छा एबे मु बाहर करी मोलालिटर यूनिट n हैला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट m2 हैला मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ताहले मोलालिटर यूनिट कौन हबो ना मोलालिटर यूनिट हबो मोल इनटू केजी इनवर्स। ठीक मोलारिटी यूनिट कौन थिला मोल इनटू लिटर इनवर्स एटा कौन हबो मोल इनटू केजी इनवर्स बुझिला। अच्छा एटी आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा मु कहिथिली कि मोलालिटीटा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नाही। एबे देखो मोलालिटीर फॉर्मूला रे कोनोसी वॉल्यूम टर्म अछि कि नाही ना सेति पई मोलालिटीटा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नाही बुझिला। ए स्लाइड टा नोट कर दियो तापर आकु जिबा। एबोटे मोलालिटीर क्वेश्चन करिया ए क्वेश्चन टा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रो क्वेश्चन देला कि 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड has been dissolved in 75 gram of benzene. Find molality of solution. टिके निजे ट्राई करनो मोलालिटी तो फॉर्मूला कले टिके निजे ट्राई कर तापर मु सॉल्व करी। एबे देखो मु सॉल्व करछि चेक कर दबो एठी सॉल्यूट किए सॉल्वेंट किए प्रथम देखिया पड़िबो। अच्छा सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफरेंस मु कहितली फर्स्ट लेक्चर रे कि गोटे सॉल्यूशन ने सॉल्यूटा कम प्रोपोर्शन न थाए सॉल्वेंटा अधिका प्रोपोर्शन न थाए। ए क्वेश्चन ने देखो इथानोइक एसिड अछि 2.5 ग्राम बेंजीन अछि 75 ग्राम तो अधिका प्रोपोर्शन न बेंजीन अछि कम प्रोपोर्शन न इथानोइक एसिड अछि तो एठी इथानोइक एसिड हबो सॉल्यूट बेंजीन हबो सॉल्वेंट ता माने एठी स्मॉल m1 माने मास ऑफ सॉल्यूट केते देला 2.5 ग्राम सॉल्यूट के एसिटिक एसिड तार मोलर मास कैलकुलेट कर दो आंसर आसबो 60 कैलकुलेशन कर दो आंसर आसबो 60। अच्छा स्मॉल m2 माने मास ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन केते देछि 75 ग्राम मते पचला मोलालिटी डायरेक्ट फार्मूला पके दियो स्मॉल m1 बाय कैपिटल m1 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m1 हला 2.5 बाय 60 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 75 तो 0 0 कैंसिल हो गला। अच्छा 2.5 को 75 रे कटले हबो केते 25 3 75 माने 30 पुनी 0 0 कटि गला ता माने आंसर आसिला मोर आई थिंक 0 0 कटि गला 30 एक सेकंड आउ थरेटा करछि स्मॉल m1 हला 2.5 कैपिटल m1 हला 60 into 1000 divided by 75 ना एबे देखो 0 0 कैंसिल 2.5 into 100 केते हिजबो 250 by 6 into 75। अच्छा आकु 25 रे कटले 10 और आकु 25 रे कटले 3 ता माने 10 by 18 ता माने 5 by 9 जार वैल्यू आसो 0.56 बुझिला एटा छाड़ दियो ता माने आंसर हमर केते आसला 0.56 ता माने मोलालिटी केते बाहरला 0.56 ता माने मु एटी कहि परिबी हेंस इट इज ए 0.56 मोलाल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन और it is a 0.56 small m acetic acid solution माने 0.56 मोलाल माने मोलालिटी होची 0.56 और 0.56 स्मॉल m माने मोलालिटी होची 0
0.56 मोलारिटी केस रे हमें कौन लिखुले एठी लिखुले मोलार एठी लिखुले कैपिटल एम मोलालिटी केस रे एठी लिखिबो मोलाल एठी लिखिबो स्मॉल एम बुझियला नोट कर दियो एबे आ गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन जेई मेन 2019 रे आस्थिला मोलालिटी रो क्वेश्चन क्वेश्चन देला सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन per kg of water. The molality of Na plus ion in that solution in mole into kg inverse is how much? एटा भी पूरा इजी क्वेश्चन निजे टिके ट्राई करो तापरे मु करबी देखो मु करछि एटी सॉल्यूट किए ना Na plus ion ता मास केते देला ना 92 ग्राम अच्छा पर केजी ऑफ वाटर देला ता माने मु एठी मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं जीवी 1 केजी बा 1000 ग्राम ठीक अच्छी अच्छा मोलार मास ऑफ Na प्लस आयन केते होबो ना Na रो जहा Na प्लस रो से काहे की बिकॉज Na गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कला पर Na प्लस हो जाए आ इलेक्ट्रॉन को हमें मासलेस बोली कंसीडर करू तेणु Na रो मोलार मास जहा होबो Na प्लस रो भी से होबो ता माने कैपिटल M1 केते होबो 23 एबे मोलारिटी रो फार्मूला पकई दियो भाई स्मॉल m1 by capital M1 into 1000 by small m2 small m1 हला 92 capital M1 हला 23 into 1000 divided by 1000 तो आंसर होबो केते 4 ता माने B is the correct answer बहुत इजी क्वेश्चन नोट कर दियो एबे आ गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिया क्वेश्चन आस्तला नीट 2022 रे क्वेश्चन देला in one molal solution that contains 0.5 mole of solute there is how much of solvent बाहर करे अछि एटा भी इजी क्वेश्चन ट्राई करो निजे देखो अबे मु करछि अच्छा एटी मोलालिटी केते देला ना 1 मोलाल देछि ना 1 मोलाल माने मोलालिटी 1 अच्छा कंटेन्स 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देथला 0.5 मते मचल्ला केते ना मोलालिटी देछि माने मु मास ऑफ सॉल्वेंट बाहर कर परिबी माने मु मास ऑफ सॉल्वेंट बाहर करी माने स्मॉल m2 बाहर करिवि ठीक अच्छा मोलालिटी रो आ गोटे फार्मूला मु कहि नथिली एटा n डिवाइडेड बाय m2 इन kg कहिथिल ना कहि नथिली जदि m हबो n बाय m2 इन kg ताले मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी केते हबो ना n डिवाइडेड बाय स्मॉल m अच्छा n एटी कोन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने 0.5 मोलालिटी केते देछि ना माने 1 ता माने मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी केते हला 0.5 माने 0.5 केजी तो जदी मास ऑफ सॉल्वेंट केजी रे हला 0.5 ताले ग्राम रे केते हबो ना 0.5 into 1000 माने केते हबो 500 ग्राम ताले कोटा हबो ऑप्शन ए विल बी the right answer clear अच्छी नोट कर दे देखो ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन टे क्वेश्चन देला कि 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 700 gram of solvent to prepare a solution having density 1.5 gram per ml the ratio of its molality and molarity will be how much बहुत बढ़िया क्वेश्चन टा निजे ट्राई करो तापर मु करी देखो अबे मु करूची मास ऑफ सॉल्यूट एटी केते देला ना 70 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट केते देला ना 700 ग्राम अच्छा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन केते देला सॉल्यूशन ना डेंसिटी केते देला ना 1.5 ग्राम पर ml ठीक मते कोन पचारला मोलालिटी आ मोलारिटी रो रेशियो मोलालिटी आ मोलारिटी रो रेशियो अच्छा मोलालिटी रो फार्मूला प्रथम मु लिखि देली स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 डिवाइडेड बाय v मोलारिटी रो फार्मूला लिखि देली स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 ए सॉरी मोलालिटी हला स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 बाय स्मॉल m2 into 1000 बाय स्मॉल m2 आई एम सॉरी स्मॉल m2 and molarity formula कौन small m1 by capital M1 into 1000 divided by v यह थिला ना
ताहले मते कुह स्मॉल m बाय कैपिटल M माने मोलालिटी बाय मोलारिटी केते हबो ना देखो एटा एटा कटि जिवो 1000 कटि जिवो ताले बंचिबो कोन v डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 हो ना नहीं v डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 अच्छा v कोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml m2 कोन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ठीक अछि अच्छा एटी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ऑलरेडी मते दे देछि 700 ग्राम किंतु वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो देनी ना एबे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केमती मु बाहर करबी ना मते डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देछि मु जदी मास ऑफ सॉल्यूशन बाहर कर देबी ताले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मु बाहर कर देबी एबे मास ऑफ सॉल्यूशन केते हबो ना मास ऑफ सॉल्यूशन हबो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट देला 70 मास ऑफ सॉल्वेंट देला 700 त माने 70 प्लस 700 एटा आइजो 770 ग्राम ठीक ताले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मते कहो केते हबो ना मास बाय डेंसिटी 770 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी हला 1.5 ग्राम पर ml ग्राम ग्राम कैंसल बंचिला कोन 770 बाय 1.5 एतिकी ml ठीक मिल गला एबे देखो पकई दियो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml केते मिलला मते 770 बाय 1.5 m2 टा कोन थिला मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम माने 700 ताले एटा केते हिजिवो 770 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 700 एबे देखो 0 0 कैंसल बंचिला कोन 77 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 17 माने 15 इंटू 7 बुझेला एकु 7 रे 77 काटो त माने 11 बाय 15 11 बाय 15 एबे 11 बाय 15 जदि तमे बाहर करिवो आई थिंक आंसर आसीबो 0.73 एतिकी ही आसीबो देखो ट्राई कर दियो देखो 0.73 ही आसीबो बहुत भलो क्वेश्चन नोट कर दियो आको एबे हमें गोटे इंपोर्टेंट पोर्शन पढ़िया सेटा हला कन्वर्सन ऑफ मोलारिटी टू मोलालिटी एंड मोलालिटी टू मोलारिटी माने तुमको क्वेश्चन देइथिबो मोलारिटी पचारिबो मोलालिटी केते क्वेश्चन ने देइथिबो मोलालिटी पचारिबो मोलारिटी केते एटा बहुत इजी जिनसटा बुझिया पई आ आर फार्मूला अछि बट मु फार्मूला तुमको दबा को चाहुनी कारण फार्मूला मन रखियार कोनोसी आवश्यकता नाही तमे जदी बुझी जीवो प्रोसेसटा मन रखिबो एमती भी तमरो आंसर बाहरी जीवो बहुत इजियर वे रे तेणु फार्मूला मु दउ नाही बुझियला अच्छा प्रथमे आमे कोन करिया ना मोलारिटी टू मोलारिटी बाहर करिया सॉरी मोलारिटी टू मोलालिटी बाहर करिया माने क्वेश्चन ने मोलारिटी देइथिबो तुमको पचारिबो मोलालिटी गोटे सॉल्यूशन न एटा गोटे क्वेश्चन थ्रू रे मु तुमको प्रथमे बुझे दोछि ए क्वेश्चन टा आस्तिला AIEEE 2006 AIEEE लेला ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जोटा आज का डेट तुम जेई मेन बोली जानुच आगुरु AIEEE एग्जाम थ्रू रु पिला माने NIT जाउथले एबे जेई मेन थ्रू रे जाउचंदी तेनु से एग्जाम 2006 रो एटा हला क्वेश्चन कोन देला देखो क्वेश्चन देला कि डेंसिटी ऑफ ए 2.05 मोलार सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड in water is 1.02 gram per ml the molality of the solution is how much माने गोटे सॉल्यूशन अछि एसिटिक एसिड रो जार डेंसिटी दे देला मोलारिटी दे देला मते पछला मोलारिटी केते अच्छा फर्स्ट तरीका मु तुमको कहूची जोटा देइथिबो सेटा कोन बोली तमे ताकू सेंटेंस से लिखि दबो बुझी पाइलो ए मते देइची कोन मोलारिटी देइची केते देइची 2.05 देइची जदी गोटे सॉल्यूशन रो मोलारिटी हला 2.05 ता मीनिंग ता कोन ता मीनिंग ता होची एया मु जदी से सॉल्यूशन नो 1000 ml नेबी ताले से 1000 ml रे 2.05 मोल रो सॉल्यूट थिबो हो ना नहीं सेटा ही लिखि दबो तुम कोन लिखिबे एटी 2.05 मोल्स ऑफ सॉल्यूट एटी सॉल्यूट के ना एसिटिक एसिड तो 2.05 मोल्स रो एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखिदेली सेंटेंस अच्छा तापर मते पचारि कोन ना मोलालिटी पचारि जोटा पचारि ता फार्मूला लिखिदेव मोलालिटी फार्मूला कोन स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 बाय स्मॉल m2 हो ना नहीं
एबे एई फॉर्मूला रे जो जो डेटा मते दरकार से गुड़ाक एई सेंटेंस रे लुचिकी अछि केमिति देखो मु केमिति बाहर करछि स्मॉल m1 टा कोन मास ऑफ सॉल्यूट तो भाबो तमे 1000 ml लो सॉल्यूशन नेइछ तादरे केते मोल लो सॉल्यूट अछि ना 2.05 मोल लो सॉल्यूट अछि सॉल्यूट किए ना एसिटिक एसिड ताले एटा ही सॉल्यूट ताले तार मास केते हबो ना 2.05 इनटू एसिटिक एसिड रो मोलार मास केते ना 60 एसिटिक एसिड माने CH3COH ना तार मोलार मास बाहर कर दियो देखिबो आसीबो 60 तो एतिकी ग्राम देखो आसीबो 123 ग्राम बुझिला अच्छा कैपिटल M1 कोन ना मोलार मास ऑफ सॉल्यूट माने 60 ठीक नेक्स्ट हैला M2 टा कोन ना मास ऑफ सॉल्वेंट मते मास ऑफ सॉल्वेंट बाहर करार अछि अच्छा केमिति बाहर करबी अच्छा मते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जणा अछि केते ना 1000 ml ता माने V एटी लिखि देली मु 1000 ml अच्छा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी जणा अछि केते ना 1.02 ग्राम पर ml तो जदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मते जणा अछि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मते जणा अछि मु मास ऑफ सॉल्यूशन बाहर कर परिबिनी केमिति ना डेंसिटी टाको वॉल्यूम रे मल्टीप्लाई कर देबी कारण डेंसिटी हला मास बाय वॉल्यूम ताले मास होबो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ता माने एठी मास ऑफ सॉल्यूशन केते होबो ना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एबे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन केते देला ना 1.02 ग्राम पर ml देला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते देला ना 1000 ml देला एबे देखो ml कैंसिल ताले बंचिला केते 1020 ग्राम बुझिला ना नहीं ता माने मास ऑफ सॉल्यूशन केते मते मिली गला 1020 ग्राम अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन मिली गला मास ऑफ सॉल्यूट मु जानि छी ताले मास ऑफ सॉल्वेंट मु काढी परिबी ना नहीं काढी परिबी केमिति ना मास ऑफ सॉल्वेंट हबो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट माने 1020 माइनस 123 तो जोटा हबो 897 ग्राम मिली गला मते ना नहीं ता माने M2 मते मिली गला 897 ग्राम एबे डायरेक्ट पुट कर दियो स्मॉल m1 हैला केते ना 2.05 into 60 divided by capital M1 हैला 60 into 1000 divided by 897 एबे देखो 60 कैंसिल 2.05 into 1000 केते हबो 2050 divided by 897 बुझिला अच्छा आकु 900 भाबुनो ए 897 को 900 भाबो जदि 897 को 900 भाबियो ताले एटा केते हबो 2050 by 900 00 कटिला ता माने 205 by 90 आ आंसर टा केते हबो 205 by 90 माने ये 3 तो हबनी कारण 90 into 3 270 ता माने 1 भी तो हबनी कारण 90 into 1 90 ता माने 2 हबो 2 रु टिके अधिका 3 रु टिके कम 90 दुने 180 90 3 270 180 रु 270 भीतर रहउछ माने 2 पॉइंट समथिंग हबो एबे देखो ऑप्शन ने कोडा अछि सी अछि ता माने सी इज द राइट आंसर कैलकुलेशन करबो एटा ही बाहरथु 2.28 क्लियर हैला ना नहीं नोट कर दियो तापरे आकु जिबा एबे देखो आ उटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन आस्थिला जेएमएन 2024 रे ए क्वेश्चन भी सेया तुमको मोलारिटी देइची मोलालिटी बाहर करियार अछि क्वेश्चन ने कोन देला देखो मोलालिटी ऑफ 3 मोलार aqueous solution of NaCl is how much आउ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे देला 1.25 ग्राम पर ml माने तुमको NaCl सॉल्यूशन नो मोलारिटी दे देची 3 तुमको मोलालिटी तारो बाहर करियार अछि डेंसिटी दे देला 1.25 ग्राम पर ml तुम एटा निजे टिके ट्राई करो जो प्रोसेस मु बतैली से प्रोसेस से ट्राई करो तापर मु निजे सॉल्व करी एबे देखो मु सॉल्व करची अच्छा मोलारिटी दे देला केते ना 3 ता मीनिंग कोन ना 1000 ml of that solution will contain 3 mol of solute मु जदि से सॉल्यूशन 1000 ml नेबी ता भितरे 3 मोल सॉल्यूट थिबो तो मु से जिनछड़ा लिखि दउची 3 moles of solute के एठी NaCl 3 moles NaCl present in 1000 ml of solution ठीक मिली गला मते अच्छा एबे मते मोलालिटी पचर चिता फार्मूला लिखिली स्मॉल m1 by कैपिटल M1
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 स्मॉल m1 कौन ना मास ऑफ सॉल्यूट केते हो ना 3 मोल NaCl नहीं तो 3 इंटू NaCl मोलार मास अच्छा NaCl मोलार मास केते हो Na रहला 23 Cl रहला 35.5 तो आंसर हम 58.5 माने मोलार मास है 58.5 तो यहाँ हम 3 इंटू 58.5 एतिकी ग्राम बुझीगला नेक्स्ट है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट जोटा है 58.5 बुझीगला अच्छा एबे मते बाहर करे अछि मास ऑफ सॉल्वेंट माने m2 केते अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मते जणा अछि 1000 ml डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मते जणा अछि केते 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर ताहले मास ऑफ सॉल्यूशन m सॉल्यूशन केते हबो ना डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम टाक मने गेली केते 1000 ml ताहले मास ऑफ सॉल्यूशन केते हबो 1000 ml इनटू 1.25 ग्राम पर ml एबे देखो ml कैंसिल बंचिला कोन 1000 इनटू 1.25 माने 1250 ग्राम एतिकी ओके अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन मिली गला मास ऑफ सॉल्यूट मते जणा अछि अच्छा 3 इंटू 58.5 टाक बाहर कर दियो केते आछि 58.5 इंटू 3 5 3 15 5 रख नेला 1 8 3 24 1 25 रु 5 रख नेला 2 5 3 15 2 17 ता माने 175.5 ग्राम 175.5 ग्राम अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन है 1250 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट है 175.5 ग्राम ताले मास ऑफ सॉल्वेंट केते हो ना मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट माने 1250 माइनस 175.5 देखो केते आसी 1250 माइनस 175.5 10 रु 5 गला 5 9 रु 5 गला 4 तापरे 10 रु 5 गला 5 9 रु 5 गला 4 एटा हला 7 1074.5 1074.5 एतिकी ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट मते मिली गला ठीक एतिकी ग्राम एबे मोलालिटर फार्मूला सिंपल पकेर अछि स्मॉल m1 मिलला मते केते ना 3 into 58.5 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1 केते 58.5 into 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट माने 1074.5 एबे देखो 58.5 कैंसिल ताले केते हो 3 into 1000 by 1074.5 एबे गोटे जिंस मार्क करो 1000 बाय 1074.5 एटा लेस देन 1 हबो तो 3 into लेस देन 1 वाला गोटे नंबर माने 3 रु टिके कमिवो तो आइदर आंसर 2.9 नहीं पारे नचे 2.79 नहीं पारे तो तमे जदि पूरा कैलकुलेशन करिवो एटी अप्रोक्सीमेशन नहीं परिवोनी कारण पाखा पाखी आंसर आस जाउची बुझिला ना नहीं तो एटी पूरा डिटो कैलकुलेट करिया को पड़िवो तो डिटो कैलकुलेट केमिति करिया एटा भी करि परिवो किछ असुविधा नहीं तो आउ टिके अप्रोक्सीमेशन नबा 1000 टाकू एटा 1074.5 को 1075 नहीं जा किछ असुविधा होबनी एटा 1000 एटा 1075 देखो आकु 25 रे काटले केते होबो 40 आकु 25 रे काटले होबो 43 बुझेला तो एटा होबो 120 बाय 43 120 बाय 43 पाखा पाखी आसो 2.79 तो आंसर होबो बी चेक कर दियो आंसर होबो बी बुझेला एटी कोनोसी फार्मूला यूज करियार नहीं बस खाली प्रोसेस मन रखियार अछि आंसर बाहरियो क्लियर हैला नोट कर दियो अच्छा एबे हमें पढ़िबा मोलालिटी टू मोलारिटी माने क्वेश्चन ने तुमको मोलालिटी देथिबो मोलारिटी पचारिबो हैला तो मु को एबे क्वेश्चन थ्रू रे ही तुमको बुझे दोची एबे मु कहूची आर भी फार्मूला अछि बट अगेन से फार्मूला किछि मन रखिया दरकार नहीं प्रोसेस ही जानले हे जिवो बहुत आराम से हे जिवो क्वेश्चन टा जेई मेन 2021 रे आस्थिला देखो क्वेश्चन कोन देला A 6.5 molal solution of potassium hydroxide has a density of 1.89 gram per centimeter cube. The molarity of the solution is dash mole per decimeter cube. अच्छा एट तुमको मोटे जिनस कहूची मन रखिता 1 सेंटीमीटर क्यूटा इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर आ 1 डेसीमीटर क्यूटा इज इक्वल टू 1 लीटर एटा मन रखता एबे तमे तुमको बुझौची प्रोसेस टा देखो मन रख तरीका कौन मु कही
जोटा देइछि मु सेटा लिखि देबी प्रथमे देइछि कोन मोलालिटी देइछि 6.5 एबे जदि गोटे सॉल्यूशन ना मोलालिटी होछि 6.5 ता मीनिंग ता कोन ना जदि मु से सॉल्यूशन नो 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट नेबी ताहले सेतिरे 6.5 मोल्स रो सॉल्यूट डिसॉल्व हेकि थिबो ह ना नहीं ता माने मोलालिटी जदि देइछि 6.5 ता मीनिंग हला 6.5 moles of solute किए KOH dissolved in 1000 ग्राम of solvent आ मीनिंग ता होची एया अच्छा मते पचारछि कोन ना मोलारिटी टा पचारछि मोलारिटी रो फार्मूला कोन ना स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 divided by V बुझियला अच्छा एबे जो स्मॉल m1 कैपिटल M1 भी सब ए सेंटेंस रे लुचि के अछि देखो केमिति ना स्मॉल m1 हैला कोन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अच्छा 6.5 मोल्स रो सॉल्यूट नै चटी यस नै छु सॉल्यूट किए ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ताले मास ऑफ सॉल्यूट केते होबो ना 6.5 इनटू KOH रो मोलार मास केते KOH रो मोलार मास केते KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम रो 39 ऑक्सीजन नो 16 हाइड्रोजन नो 1 तो हबो केते 56 तो 6.5 into 56 ग्राम एटा हला मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी मु जानछि केते ना 56 बाहर करली नेक्स्ट हला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केमती मु बाहर करबी ना मते मास ऑफ सॉल्वेंट जणा अछि केते ना 1000 ग्राम तो स्मॉल m2 हला 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट मु पाई गली 6.5 into 56 बाहर कर दियो सेटा केते होची देखो 56 into 6.5 माने 530 रु 0 रखनेला 3 5 5 25 3 28 636 रु 6 रखनेला 3 6 5 30 3 33 8 14 रु 4 रखनेला 1 3 2 5 1 6 364 ता माने 364 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट मते मिल गला 364 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गला 1000 ग्राम ताले मास ऑफ सॉल्यूशन केते हो ना मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हाँ ना नहीं को मास ऑफ सॉल्यूट हला 364 मास ऑफ सॉल्वेंट हला 1000 ग्राम तो 364 प्लस 1000 ता माने एटा केते हो 1364 ग्राम एतिकी एटा मते मिल गला कोन मास ऑफ सॉल्यूशन अच्छा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मते जणा अछि केते ना देइछि 1.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब माने 1.89 ग्राम पर मिलीलीटर बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब जहा 1 मिलीलीटर से तो डेंसिटी मते दे देला तो मैं वॉल्यूम बाहर कर परिबेनी कर देबी ना वॉल्यूम केमती पाइबी ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होबो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ए मास ऑफ सॉल्यूशन मिलला केते 1364 ग्राम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देइछि 1.89 ग्राम पर ml ग्राम ग्राम कैंसिल बंचिला कोन ना 1364 बाय 1.89 एतिकी ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गला एबे डायरेक्ट फार्मूला रे पुट करो स्मॉल m1 हैला केते ना 364 लेखनी डायरेक्ट एमती लेखो 6.5 into 56 कैपिटल M1 केते 56 काहे केमती लेखली बिकॉज़ 56 कैंसिल हे जिवो into 1000 divided by v जगह लिखिली 1364 by 1.89 एबे देखो 56 कैंसिल हे गला तो देखो कौन हला बंचिला 6.5 into 1.89 into 1000 divided by 1364 एतिकी हबो आकु जदि तमे सॉल्व करिवो आंसर आसीबो 9 ताले मोलारिटी केते आसिला 9 मोल पर लीटर बुझियला कोनोसी फार्मूला यूज करियार नहीं बस प्रोसेस मन रखियार अछि नोट कर दियो से बळे आ गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिया देखो क्वेश्चन देला द डेंसिटी ऑफ x मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH is 1.12 ग्राम per milliliter while in molality the concentration of the solution is 3 molal then x is how much माने तुमको एटी कोन दे देला गोटे सॉल्यूशन रो मोलालिटी दे देला 3 डेंसिटी दे देला 1.12 ग्राम पर ml पचारला कोन मोलारिटी केते हबो क्वेश्चन टा आस्तिला जेएमएन 2024 रे
सेम प्रोसेस जा पूर्व क्वेश्चन में मुझे कली निजे टिके थरे ट्राई करो तापर मु करी एबे देखो मु करची तुमको कोटा देछि मु कोन कहूची जोटा देछि सेटा तुम लिखि दियो देछि कोन तुमको ना मोलालिटी दे देला 3 ता माने कोन ता माने हैला 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट के ना NaOH 3 moles of solute NaOH dissolved in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बुझेला अच्छा मत पचारा कौन मोलारिटी मोलारिटी केते हबो फार्मूला कौन स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 डिवाइडेड बाय v ठीक स्मॉल m1 कौन ना मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अच्छा 3 मोल NaOH नहीं चटी ता मास केते हबो ना 3 into NaOH रो मोलार मास केते 40 ताल 3 into 40 केते हिजो 120 ग्राम नेक्स्ट हला मोलार मास ऑफ सॉल्यूट जोटा हला 40 तापर हला वॉल्यूम v हला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट केते नेबी ना 1000 ग्राम नेबी तो m2 दे देला 1000 ग्राम अच्छा m1 मते मिली छि केते ना 120 ग्राम ता माने मास ऑफ सॉल्वेंट हला 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट हला 120 ग्राम ताले मास ऑफ सॉल्यूशन केते हबो मास ऑफ सॉल्यूशन हबो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट माने 120 जुक्त 1000 ताले केते हबो 1120 ग्राम माने मास ऑफ सॉल्यूशन मते मिली गला 1120 ग्राम अच्छा मते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पायर अछि अच्छा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मते केते दे देला ना 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर मास ऑफ सॉल्यूशन दे देला 1120 ताहाले ताहाले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते हबो ना मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी एबे मास ऑफ सॉल्यूशन केते देछि ना 1120 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देला 1.12 ग्राम पर ml एबे देखो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गला ये केते हिजो 1120 बाय 1.12 1000 ml हबो हो ना नहीं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पाई गलो एबे डायरेक्ट पुट कर दियो मोलारिटी हबो स्मॉल m1 माने 3 into 40 डिवाइडेड बाय कैपिटल M1 माने 40 into 1000 डिवाइडेड बाय v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml केते पाइलो 1000 एबे देखो कोन हबो 1000 1000 कैंसिल 40 40 कैंसिल ताले कोन बंचिला ना बंचिला हला 3 ता माने मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन होची 3 माने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बुझियला नोट कर दियो एबे नेक्स्ट हमें जानिबा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी मोलारिटी पढ़ले एबे डिफरेंस देखो फर्स्ट पॉइंट कोन डेफिनेशन अछि मोलारिटी कोन ना इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ml or 1 liter of a solution 1000 ml बा 1 लीटर सॉल्यूशन ने केते मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होला ताको हमें मोलारिटी कहिले मोलालिटी काहा को कहिले ना इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम बा 1 kg रो सॉल्वेंट रे केते मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होला ताको से सॉल्यूशन नो मोलालिटी बोली हमें कहिले नेक्स्ट हैला नेक्स्ट पॉइंट रे हमें कोन लिखि दबा फार्मूला अच्छा मोलारिटी फार्मूला कौन ना स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 डिवाइडेड बाय v हाँ ना नहीं एठी मोलालिटी फार्मूला लिखि दबा कौन लिखि दबा ना स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 आ ए सिंबल गुडा को थरे थरे डिफाइन कर दबो स्मॉल m1 को मु लिखि देली एठी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कैपिटल M1 हला मोलार मास ऑफ सॉल्यूट आउ v हला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर आउ एठी केवल m2 को ही डिफाइन कर दियो m2 हला एठी कोन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी सॉरी इन ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बुझेला बे थर्ड पॉइंट कौन ना थर्ड पॉइंट है यूनिट ऑफ मोलारिटी कौन मोल पर लिटर और मोल इंटू लिटर इनवर्स जेते बेले कि मोलालिटी रो यूनिट कौन हम मोल पर केजी बा मोल इंटू केजी इनवर्स एंड फोर्थ पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट मोलारिटी टा डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर कहीं बिकॉज मोलारिटी रो एक्सप्रेशन ने वॉल्यूम टर्म अच्छी
बट मोलालिटी टा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कहीं बिकॉज मोलालिटी एक्सप्रेशन ने वॉल्यूम टर्म नहीं बुझीला तो तुम बोर्ड एग्जाम रे मे बी क्वेश्चन आसीपे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी 2 मार्क कि 3 मार्क थियोरेटिकल क्वेश्चन आसीपे तो यहाँ लिखिदेव बुझीला नोट कर दियो एबे हमें पढ़िबा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स मोल फ्रैक्शन अच्छा गोटे सॉल्यूशन कंसीडर करो एटा भाव गोटे सॉल्यूशन जो सॉल्यूट रो मास होची ग्राम रे स्मॉल m1 सॉल्वेंट रो मास होची ग्राम रे स्मॉल m2 माने स्मॉल m1 मास रो सॉल्यूट और स्मॉल m2 मास रो सॉल्वेंट मिसिकी ए सॉल्यूशन टा प्रिपेयर हेछि हैला अच्छा कैपिटल M1 हैला मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैपिटल M2 टा हैला मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट ताहाले मते एटी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n सॉल्यूट केते हबो ना स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 हाँ ना नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट केते हबो ना स्मॉल m2 बाय कैपिटल M2 नुहे कि ताहाले एठी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हबो ना n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट बुझेला आ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट केते हबो ना n सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट क्लियर है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कौन अच्छा ये आउ गोटे जिनस देख मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको जब मुझे मिसई दूसरी ताले आंसर आसुची 1 क्लियर होची ताले जदि मते मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जणा अछि मु 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करिकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पाई जिवि बुझियला तो एटा को एबे नोट कर दियो तापरे हमें आरो गोटे प्रॉब्लम करिया बहुत इजी जिनस नोट कर दियो अच्छा आ गोटे जिनस मु भूली गली कहया पई आको फ्रैक्शन कहीं कुआ जाए मोल फ्रैक्शन कहीं कुआ जाए बिकॉज आर वैल्यू सब लेस देन 1 ही आसीबो कहीं बिकॉज एटी न्यूमरेटर छोट अच्छी डिनोमिनेटर बड़ अच्छी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रे भी न्यूमरेटर छोट डिनोमिनेटर बड़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रे भी न्यूमरेटर छोट डिनोमिनेटर बड़ ता माने दीटा को वैल्यू लेस देन 1 आसीबो माने फ्रैक्शन ने आसीबो सेति पई या नाटा मोल फ्रैक्शन बोली कुआ जाए बुझियला नोट कर दियो एबे देखो गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन देला 8 ग्राम of sodium hydroxide is dissolved in 18 gram of water. Mole fraction of NaOH in solution and molality of the solution respectively are which one? ए क्वेश्चन टा आस्तिला जेई मेन 2011 रे टिके निजे ट्राई करो बहुत इजी जिंस टिके निजे ट्राई करो एबे देखो मु करची अच्छा देखो एटी स्मॉल m1 माने मास ऑफ सॉल्यूट केते देला ना 8 ग्राम सॉल्यूट एटी हला NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट माने स्मॉल m2 केते देला ना 18 ग्राम ऑफ वाटर माने 18 अच्छा कैपिटल M1 माने मोलार मास ऑफ सॉल्यूट केते 40 NaOH रो मोलार मास होची 40 कैपिटल M2 माने मोलार मास ऑफ वाटर केते ना 18 ताले n सॉल्यूट केते हबो ना स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 केते हबो एटा 8 बाय 40 8 बाय 40 माने 1 बाय 5 1 बाय 5 माने 0.2 ठीक अच्छा n सॉल्वेंट केते हबो ना स्मॉल m2 बाय कैपिटल M2 स्मॉल m2 केते ना 18 कैपिटल M2 केते ना 18 18 बाय 18 केते ना 1 मिल गला एबे मते पचारची मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH माने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पचलला तले हेटा केते हबो n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट एबे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दियो n सॉल्यूट हैला केते ना 0.2 डिवाइडेड बाय n सॉल्यूट होची 0.2 प्लस n सॉल्वेंट हैला केते 1 तमने एटा हबो 0.2 बाय 1.2 0.2 बाय 1.2 माने 2 बाय 12 माने 1 बाय 6 एबे 1 बाय 5 हेतिले 0.2 हेतांता 1 बाय 6 माने 0.2 रु टिके कम आ 0.2 रु टिके कम माने एटा हिजो 0.167 मु ऑप्शन देखि ही कहि देली 0.167 नेक्स्ट हला मोलालिटी पचलला एबे मोलालिटी भी जानी छो स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 into 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m2 पके दियो स्मॉल m1 हला 8 बाय 40 into 1000 डिवाइडेड बाय m2 केते
18 एबे देखो एटा हला 1/5 अच्छा 1000/18 ता होची 55.55 मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर बेले तुमको कही ताला 1/5 इंटू 55.55 तो आंसर केते आसीबो 11.11 ता माने मोलालिटी आसीबो 11.11 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आसीबो 0.167 ताहाले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बुझियला नोट कर दियो एबे नेक्स्ट हमें पढ़िबा रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन माने तुमको क्वेश्चन ने मोलालिटी दे देथिबो सॉल्यूशन न मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पचारि पारे किबा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पचारि पारे देखो तो केमती बाहर करिया ना लेट अस अज्यूम मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू स्मॉल m माने गोटे सॉल्यूशन न मोलालिटी सपोज स्मॉल m मते दे देला एबे ता मीनिंग ता कोन गोटे गोटे सॉल्यूशन जदि मोलालिटी स्मॉल m है मीनिंग टा कौन ना मुझे 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट नेबी ता भितर स्मॉल m मोल्स रो सॉल्यूट रहिबो हाँ ना नहीं ता माने मु एठी लिखि परिबी कि स्मॉल m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट नुहे कि जदि मोलालिटी है स्मॉल m ताले स्मॉल m मोल्स रो सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट रहिबो अच्छा मते बाहर करियर कोन अछि ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एबे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हबो ना n सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट नहीं कि अच्छा n सॉल्यूट ता कोन ना n सॉल्यूट है स्मॉल m1 बाय कैपिटल M1 हाँ ना नहीं किंतु एडा मते बाहर करिया दरकार नहीं कारण तमे निजे वाले लिखिछो m मोल्स ऑफ सॉल्यूट निजे वाले लिखिछो m मोल्स ऑफ सॉल्यूट ता माने n सॉल्यूट ता केते एडा किछि दरकार नहीं ता माने n सॉल्यूट ता हे गला स्मॉल m निजे लिखिछो ना m मोल्स ऑफ सॉल्यूट नैछो अच्छा n सॉल्वेंट केते हबो ना 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट नैछो ना माने मास ऑफ सॉल्वेंट मिली गला 1000 ता माने 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट माने कैपिटल M2 n सॉल्यूट पाइलो n सॉल्वेंट पाइलो ताले मते को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हे जिवो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हे जिवो n सॉल्यूट माने स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल M2 एटा हला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट m टा कोन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन मिली गला अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट केते हितांदा ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रो फार्मूला कौन थला n सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट हाँ ना नहीं बे n सॉल्वेंट केते 1000 बाय m2 ताने आर फार्मूला कौन हो जिवो 1000 बाय m2 डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस 1000 बाय m2 एटा हला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रो फार्मूला तेणु जदि मोलालिटी गोटे सॉल्यूशन मते जणा थिबो ताले मु मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी बाहर कर परिबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी बाहर कर परिबी एबे आ गोटे कंडीशन जदि सॉल्यूशन ने सॉल्वेंट किए बोली मते कहिनी किंबा एक्वियस सॉल्यूशन बोली देइची ताले मु से केस रे सॉल्वेंट को वाटर बोली भाबिबी बुझियला ता माने फॉर एक्वियस सॉल्यूशन सेठी सॉल्वेंट वाटर थे तो से केस रे मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट केते हे जिवो 18 हे जिवो ताले से केस रे मोलार मास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते हे जिवो ना हबो m डिवाइडेड बाय m प्लस 1000 बाय 18 एबे 1000 बाय 18 नो वैल्यू होची 55.55 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रो फार्मूला एटा हे जिवो आ से केस रे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रो वैल्यू केते हे जिवो ना देखो 1000 बाय 18 नो वैल्यू केते हे जिवो 55.55 ता माने एटा हे जिवो 55.55 डिवाइडेड बाय m प्लस 55.55 बुझियला बुझियला ना नहीं तो एक्वियस सॉल्यूशन पई एटा हला फार्मूला क्लियर हैला नोट कर दियो गोटे क्वेश्चन ट्राई करो क्वेश्चन देला व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलाल एक्वियस सॉल्यूशन क्वेश्चन आसला AIPMT 2015 और 2011 ने माने गोटे सॉल्यूशन नो मोलालिटी दे देला 1 और एक्वियस सॉल्यूशन बोली कहला ताले से सॉल्यूशन रे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट केते होबो निजे टिके ट्राई करो तापर मु करियो
एबे देखो मु करूची तुमको मु डायरेक्ट फॉर्मूला कौन कही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन केस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन केते हबो ना m डिवाइडेड बाय m प्लस 55.55 हो ना नहीं। अच्छा एठी मते देइछि कोन 1 मोलाल एक्वियस सॉल्यूशन माने मोलालिटी केते 1 ताले पकई दियो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 55.55 माने एटा केते हिजो 1 डिवाइडेड बाय 56.55। अच्छा मु जदी 1 बाय 50 करिवि ताले आंसर केते हितांस्ता 0.02 बट ये 56.55 अच्छे माने 50टा बढ़ो जदि 50टा बढ़ो ताले 0.02 टा कम नुहे कि यहाँ जदि डिनोमिनेटरटा बढ़ो ताले आंसरटा कम ताले मते जो आंसर मिलिबो 0.02 रु टिके छोटो थिबो देखो 0.02 रु टिके छोटो 0.02 रु टिके छोटो माने सी तमने आंसर आसीबो केते 0.0177 एटा ही आंसर नोट कर दियो। एबे आ गोटे क्वेश्चन करिया क्वेश्चन आसला जेईमेन 2019 रे क्वेश्चन कौन देला देखो क्वेश्चन कहला कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन aqueous solution of a solute is 0.8 the molality of the aqueous solution is how much माने से कहला कि गोटे aqueous solution ने गोटे aqueous solution ने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट देला 0.8 ताले से सॉल्यूशन नो मोलालिटी केते होबो क्लियर हैला निजे टिके ट्राई करो तापर मु करी बहुत इजी क्वेश्चन निजे टिके ट्राई करो। एबे देखो मु करची अच्छा क्वेश्चन ने मते कोन दे देला ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे देला केते ना 0.8 ठीक। अच्छा आउ मते कोन पचारला मोलालिटी केते या ना। अच्छा aqueous सॉल्यूशन देइची aqueous सॉल्यूशन पई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रो फार्मूला कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट रो फार्मूला हला 55.55 डिवाइडेड बाय m प्लस 55.55 जोटा कि देला केते 0.8 मते बाहर करियर कोन अछि स्मॉल m तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो तो कोन हो देखो 55.55 इज इक्वल टू 0.8 होल इनटू m प्लस 55.55 ताल देखो एटा केते होची एटा जो 55.55 इज इक्वल टू 0.8 m प्लस 0.8 इंटू 55.55 बुझिला। अच्छा आको मल्टीप्लाई करनी देखो कौन हम इक्वेशन एबे देखो मु कौन कली 0.8 m ताहले केते होबो ना एटा हो जिवो 55.55 माइनस 0.8 इंटू 55.55 बुझिला कि तो एटू 55.55 टा कॉमन नहीं जाओ ताहले भीतर रहइबो कोन 1 माइनस 0.8 एटा है जो 0.8 m ताहले m केते ही जिवो ना 55.55 इंटू 1 माइनस 0.8 केते 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 एबे देखो एटा 0.2 एटा 0.8 ता माने एटा केते ही जिवो 55.55 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा मते कुह जदि 52/4 थांदा ताले आंसर केते आस्तांदा 13 आ ए जो जदि 52 टा टिके बढ़ी गला ताले आंसर 13 रु टिके बढ़ी जिवो ए बड़ी बड़ी जदि 55.55 हो आंसर 13 रु टिके बढ़ी जिवो एबे देखो आंसर 13 पाखापाखि कोठी अछि 13 पाखापाखि कोठी अछि 13.88 ता माने सी हैला करेक्ट आंसर बुझिला नोट कर दियो। तो देखो एटा लास्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन टा किंतु मु सॉल्व करिविनी क्वेश्चन आस्तिला जेईमेन 2024 रे आउ ए क्वेश्चन टा तुम माने निजे ट्राई करिवो आउ कमेंट रे मते जणेबो कि आंसर केते आसिला बुझिला। तो आज लेक्चर को हमें एठी रखिया एंड हाँ ऑनेस्टली करिवो सॉल्यूशन देखिवोनी जेति की पढेइली सेतिरु जेति की जानिलो निजे ही ट्राई करिवो निजे आंसर बाहर करिवो बुझि पारलो। तो आज क्लास को एठी रखिया तो आज हमें कौन पढ़िले आमे पढ़िले मोलालिटी रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी देन आमे पढ़ले मोल फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन बहुत इंपोर्टेंट जिनस आमे पढ़िले। तो नेक्स्ट लेक्चर रे आमे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़िया। तो आज लेक्चर को एट रखिया धन्यवाद जय जगन्नाथ।